यूके आना अब हर एक का ख्वाब हो गया, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों का यही ख्वाब होता है कि हम यूके में जाके सेटल हों। यहाँ पे आके कुछ लोग तो जो है ना वो अच्छे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, वो अपना कारोबार करना स्टार्ट कर देते हैं या कोई अगर अच्छी जॉब करते हैं तो उसमें वो इतनी महारत रखते हैं कि अगला सोच भी नहीं सकता कि इसको अपने मुल्क से निकाल दे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से तो निकल के आ जाते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल हालात हैं। हमारी भी कोशिश है, मैं भी वीज़ा इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है ना आप लोगों को अच्छे अच्छे वीज़े बताती रहती हूँ ऑनलाइन के फ्री के, आपको बिल्कुल 1 रुपया पैसा भी खर्च ना हो और अपने बलबूते पे आप जो है ना वो स्किल हासिल करो और यूके में एंटर हो खुद ही अप्लाई करके बगैर किसी रुपये पैसे के ऑनलाइन फ्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पहुँच के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नकारा जैसे कहते हैं ना कि घर में पैड़े घर से पैड़े तो वो आके इधर भी पैड़ी होने, मतलब ये कि वो वहाँ से तो निकल आते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे आ जाते हैं या किसी और वीज़े पे यहाँ के यूके में आके रह जाते हैं। लेकिन जब उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वो कोशिश नहीं करते कि वो कोई अच्छा सा वीज़ा हासिल कर लें, ठीक है, यहाँ पे आके मौज मस्ती स्टार्ट कर देते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं कि उनको साइलम क्लेम करना पड़ जाता है। ये साइलम क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे यकीन करें, अगर सर्च करें, ये गूगल पे जाके सर्च करें कि वो साइलम क्लेम करने वाला सबसे ज़्यादा कौन से जो है ना वो लोग हैं, तो आपको टॉप लिस्ट पे पाकिस्तानी नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये देख के बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझे रात को। मैंने सोचा क्यों ना इन पे वीडियो बनाऊं। और वैसे भी साइलम की यहाँ पे सख्ती आई हुई है। जो भी लोग जिन्होंने भी साइलम क्लेम किया हुआ है, पहले तो जिन लोगों ने कर दिया उनको ये नहीं पता था कि नेक्स्ट हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे गोरे भी एक्टिव हो गया है, उनको पता है कि आप कौन सी चाल क्या चल रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ बताते चलते हैं साइलम वाले को अब क्या करना चाहिए, स्टूडेंट वीज़े वालों को, वर्क वीज़े वालों को, स्किल्ड वीज़े वालों को, जो भी यहाँ पे यूके में एंटर हो चुके हैं उनको नेक्स्ट क्या करना चाहिए तो यूके में वो स्टे कर सकेंगे। अदरवाइज आप यूके में स्टे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फ्रॉड हो गया कि गोरे भी एक्टिव हो गए और उन लोगों को चुन चुन के यहाँ से निकाल रहे हैं कि जिनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ बताते चलते नहीं आपको इस वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और उसमें ये आपको बताते हैं कि नेक्स्ट कौन सा एक्शन करें तो आप यूके में सेटल हो सकते हैं, यूके में रह सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि यूके में पहुंच के आप असाइलम क्लेम क्यों करते हैं। जब आप यूके में आ गए, अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे PSW पे आ जाता है तो उसके बाद एक उसकी अच्छी जॉब स्टार्ट हो जाती है। वो ना सिर्फ एक जगह पे जॉब करता है बल्कि वो 24-24 घंटे भी काम यहाँ पे कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो तो यकीनन अच्छी जॉब पे, और मैंने देखा भी है उनको जो है ना सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पे देखा भी है। और ऐसे नकारा लोगों को भी देखा है जो जो मतलब ये कि बस छोटे छोटे काम करते रहते हैं और जो भी पैसे कमाते हैं वो बस अपने ऊपर लगा देते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और वो मेरे ख्याल से टॉप वीडियो है मेरी टिकटॉक पे। आप जाके देख सकते हैं कि यूके के स्टूडेंट जब यहाँ पे आते हैं तो उनका क्या हाल होता है, ठीक है। ये सारा मैंने एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट जनाब बताते चलें कि जो लोग यहाँ पे आके स्टूडेंट इतना ज़्यादा वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अपने ऊपर उड़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत घर में भेज देते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे मौज मस्तियाँ करते हैं। और जब उनका आखिरी मतलब आखिरी टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन जब उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है तो उनको समझ नहीं आती कि अब हम क्या करें। तो वो ना जाने पता नहीं उनको समझ है या नहीं है, लेकिन वो साइलम क्लेम कर देते हैं। पहले तो यही था कि साइलम क्लेम कर दें तो यहाँ पे 1 साल आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने साइलम क्लेम कर दिया तो 1 साल तक आप यहाँ पे जॉब कर सकोगे, मतलब पैसे वगैरह कमा सकते हो। उसके बाद जो है ना वो आपका प्रोसेस सारा स्टार्ट होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको साइलम क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप इतने शदीद जो है ना वो मुश्किलात से गुजर के यहाँ पे आते हो, ठीक है, यूके में आते हो। पाकिस्तान से निकलना बहुत ही मुश्किल है इस टाइम पे, ठीक है। मैं वीडियो भी इसीलिए नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया उन लोगों के लिए जो यहाँ पे स्टूडेंट है या कि कोई और भी वर्क परमिट पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाले जैसे हमें, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता है जॉब ढूंढना। लेकिन फिर भी जॉब को ढूंढा जाता है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अपडेट होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना वो एप्लीकेशन वहाँ पर जा चुकी होती हैं। मतलब ये कि आसान बताने का मतलब आपको यही होता है कि जो लोग जो है ना वो काम का ठीक से नहीं करते वो साइलम क्लेम करते हैं और यहाँ पे आके जो ना पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। और साइलम बंदा वो क्लेम करता है जो सियासी पनाह उस बंदे को हासिल होती है, जो मतलब उनका सियासी राइट है कि आप जो है ना वो साइलम क्लेम करो, लेकिन उस बंदे को जो है ना वो क्लेम करना चाहिए जिसको पाकिस्तान में खतरा है। जैसे सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूँ, रजब भट्ट को पाकिस्तान में खतरा था तो उसने जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज में गया, वहाँ पे जाके उसने सियासी पनाह ली। ऐसे लोगों को साइलम क्लेम करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे आके यहाँ पे ठीक ठाक रह रहा है, पूरे 2 साल 2.5 साल जो है ना वो मज़े से नशे से रहे हैं, लेकिन जब एंड पे आके उसने साइलम क्लेम कर दिया। अब इनका इलाज क्या हो रहा है साइलम क्लेम करने वालों का? यहाँ की इमिग्रेशन भी जनाब एक्टिव हो गया। उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने साइलम ऑलरेडी क्लेम किया हुआ था उनका भी जो जनाब साइलम जो है ना वो रिजेक्ट हो रहा है। और जिन लोगों ने ये कोशिश कर रहे थे कि जी हम भी अब जो है ना वो साइलम क्लेम करें, उनको क्या किया है कि जो साइलम क्लेम के जो दफ्तर है उनके बाहर जो इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह को बिठा दिया है। जो ही वो उनसे पूछ परतीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, ज़ाहिर सी बात है ये फ्रॉड के तौर पर जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे पनाह ले लें, मेहनत ना करनी पड़े, ये वो सारा कुछ।
وہ وہاں پہ جاتے ہیں سیاسی پناہ کے لیے، جب وہ پوچھ پرچھ کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے، وہ باہر امیگریشن والے بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھا کے سیدھا آپ کو جہاز میں بٹھاتے ہیں، پہلے 2-4 دن جو ہے لوک اپ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد سیدھا اپنی کنٹری میں وہ پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کا میں آپ کو پروف دوں جناب، یہ کہ جو ہے نا وہ 4 جو کنٹری ہے نا وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے یو کے میں، کہ جن لوگوں نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو چوتھے نمبر پہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایرانی ہے، اس کے بعد افغانستان ہے، اس کے بعد جناب پہلے نمبر پہ پاکستان ہے۔ پاکستان والوں نے اسائلم کلیم کیا سب سے زیادہ ٹاپ لسٹ پہ، گوگل پہ سرچ کرو، آپ کو میری بات پہ یقین آ جائے گا۔ 10,500 بندہ ہے جنہوں نے یو کے میں آ کے اسائلم کلیم کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلے جناب 2024 میں کتنے لوگوں نے 84,000 لوگوں نے اسائلم کلیم کیا آل اوور دی ورلڈ، یہ صرف پاکستان کا نہیں بتا رہی ہوں، آل اوور دی ورلڈ 84,000 لوگوں نے اسائلم کلیم کیا، جس میں سے 54,000 وہ ریجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جن لوگوں نے کلیم کیا ہوا ہے ان کی پوچھ پرچھ ہوگی تو اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ دیا جائے گا، اسائلم دیا جائے گا، ہر ایک کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اب اس پہ فی الحال جو ہے نا وہ پابندی لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ بھی اسائلم کلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا ہے۔ ابھی جن کے ویزے ختم ہونے والے ہیں انہوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا کہ جی اسائلم کلیم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ان کو بھی بہت بڑے مسئلے کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو سارا کچھ یہ بتاتے چلے جناب، کوئی آپ لولے لنگڑے تو ہے نہیں ہے، کوئی آپ کا دماغ جو ہے نا وہ مفلوج تو نہیں ہے جو آپ اسائلم کلیم کر کے پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو۔ آلریڈی پاکستان کا نام بڑا بدنام ہے، ان کے گورنمنٹ نے کافی زیادہ ان کا نام بدنام کیا ہوا ہے۔ رتک حضر آپ یہاں پہ آ کے نکال دیتے ہو، یہاں پہ خوش باش رہتے اسائلم کلیم کر دیتے ہو۔ جناب کوئی عقل سے جو ہے نا وہ کام لو، کوئی کام کرو، ڈھنگ کا کام کرو، تاکہ ہم بھی جو ہے نا فخر سے سر اٹھا سکیں جی یہ پاکستان سے آئے ہیں اور جو ہے نا وہ اچھا کام یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تو محنت کر ہی رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب سے آئے ہیں محنت کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن کچھ آپ بھی جو ہے نا یہ تھوڑی آ کے نا پاکستان سے یو کے میں جب آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گوروں سے بڑھ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں یہاں کی جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے نا امیگریشن کے بارے میں ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ پتہ ہے، آپ ہمیں نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا حلیہ بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا رہنا کھانا پینا سارا کچھ جو ہے نا وہ گوروں سے بڑھ کے ہو جاتا ہے پاکستانیوں کا۔ اتنے آ کے یہاں پہ آزاد خیال ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھالی میں رکھ کے دیں تو ہم کھائیں، اسی وجہ سے یہ اسائلم کلیم کر رہے ہیں۔ میں بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں لیکن اپنی زبان کو کنٹرول کیا ہے، کیونکہ میں یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ پاکستانیوں کی دیکھتی رہتی ہوں، جن کے بارے میں بولنا بھی چاہتی ہوں اور بولوں گی بھی کہ یہاں پہ آ کے یہ غلط کر رہی ہیں۔ اب جناب اب ان لوگوں کو ہی بچانے کے لیے نیو طریقہ کون سا ہے کہ وہ اسائلم کلیم کیے بغیر یہاں پہ کیسے رہ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیسے رہ سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ورک پرمٹ پہ آئے ہیں اور نیکسٹ جو ہے نا انہوں نے اپنا ویزا حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں، ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے جو چلتے ہیں جی اسٹوڈنٹ ویزے والوں کے لیے، جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پہلے ان کو 20 آورز جو ہے نا ملتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا جب PSW پہ آتے ہیں تو ان کو اچھا کام جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ جب وہ PSW پہ آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نا مطلب یہ کہ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ ٹیک وے پہ لگے ہوتے ہیں، ہیلپر کے طور پہ لگے ہوتے ہیں، یا وہ ریسیپشن پہ ہوتے ہیں، ہوٹلوں پہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ لوئر قسم کے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ سٹورز پہ ہوتے ہیں، ٹیک وے پہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت نارمل سا کام ہے جو ہر دوسرا بندہ یہاں پہ آگے کر رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اچھے قسم کے، ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ ہے، پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ کو یہاں کی ڈگری مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی پوری کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی اسٹڈی کے لحاظ سے کوئی اچھی سی جاب دیکھے اور وہ کرے تاکہ نیکسٹ ان کا جو فیوچر ہے نا وہ برائٹ ہو، نہ کہ یہ سٹور میں جو ہے نا وہ کام کر دے، شیلفنگ کر دے، یا پھر وہ ٹیک وے پہ جا کے کر دے، یا پھر ڈیلیوری کا کام کر دے، یا پھر وہ سیلون میں کوئی چھوٹا موٹا کام جا کے نا وہ کر دے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کا ویزا جو ہے نا نیکسٹ جو آنے والا 2025 جو آ چکا ہے اس میں آپ یہاں پہ آ کے کیسے رہ سکتے ہو، اسی وجہ سے رہ سکتے ہو جب آپ ہائر قسم کی جاب جو ہے نا وہ اپلائی کرو، اس میں ہاتھ ڈالو، یا پھر کوئی اپنا بزنس کرو، اپنا دماغ لڑاؤ، نہ کہ اس کو مفلوج کر کے یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور اسائلم کلیم کرو۔ وہ لڑاؤ گے تو نیکسٹ یہاں پہ رہ سکو گے 2025 میں اور اس کے آنے والے بعد بھی وقتوں میں آپ یہاں پہ اسی لیے رہ سکتے ہو جب آپ ہائر قسم کی جاب تلاش کرو۔ تو اب ان لوگوں کی طرف آتے ہیں جو اسکلڈ ویزے پہ یہاں پہ آئے ہیں۔ اسکلڈ ویزے پہ یہاں پہ لوگ آ تو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جیسے آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے کسی کا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر میری اپنی گولڈ کی شاپ ہے، شکر الحمدللہ، اور میں یہاں پہ پاکستان میں بندوں کو بلا سکتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ جب یہاں پہ آئیں گے ظاہر سی بات ہے ہیلپر کے طور پہ آئیں گے، اور نیکسٹ یہ 2025 سے نیکسٹ جو ایئرز آئیں گے وہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسے میں ہیلپر کے طور پہ کسی کو پاکستان سے بلاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری ہیلپ کر دو، ہیلپ کیا ہوگی کہ یہ چیزیں بھیج دو، ٹھیک ہے، چینیں بھیج دو، کانٹے بھیج دو، بریسلٹ بھیج دو،
चीज़ें जो भी होती हैं वो आप हेल्पिंग के तौर पे यहाँ पे काम करते हो। और फिर ये होता है कि वो अपनी पूरी फैमिली को, अपने अगर वो मैरिड है, बच्चों को और अपनी बीवी को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, हम लोग तो एज अ हेल्पर बुलाते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पे बुला सकते हैं। ये होता है जी स्किल्ड वर्क वालों के लिए जो है ना वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, इमिग्रेशन नेक्स्ट अपडेट जो हुई है, उन्होंने बोला है कि ऐसे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो वो अपने बीवी बच्चों को यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी से काम भी नहीं कराते और पूरा पूरा दिन वो घर में रहती है। ठीक है, उनके अलग से जो है ना वो सारी चीज़ें सरचार्ज वगैरह NHS वाले जो भी होता है उनको कुछ पे करते हैं, कुछ आप करते हैं, कुछ वो आपसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। जाहिर सी बात है स्किल्ड वीज़े पे वो आए होते हैं। अब उनके लिए ये खतरा लाहक हो रहा है कि आप जो है ना ये छोटे मोटे जो काम कर रहे हैं ना, हेल्पिंग के तौर पे कर रहे हैं। जैसे मेरी शॉप पे कोई काम कर रहा है, मैं पाकिस्तान में बिलोंग और मेरी शॉप पे कोई काम कर रहा है, तो नेक्स्ट ऐसे लोगों को वीज़े नहीं दिए जाएंगे। जैसे आप जो है रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, ये कोई प्याज काट रहा है, कोई चिप्स काट रहा है, कोई हांडी बना रहा है, जो अच्छे शेफ होंगे ना उनको जॉब मिलेगी। या फिर यही लोग जब इनका वीज़ा ख़त्म होता है ना, तो नेक्स्ट जो अच्छा वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करता है, स्किल्ड वर्क वीज़ा, जो कोई अच्छा वीज़ा लेता है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देख लें कि जो माहिर होते हैं, ठीक है, मिस्त्री होते हैं, उनको देख लें, या फिर वो ये जो बिजली वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, काम करने वाले, उनको देख लें, या फिर प्लम्बिंग के फील्ड में कोई है जो अच्छा प्लम्बर है। मतलब ये कि जो मास्टर बंदा होता है ना, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि थोड़ा बहुत आपको काम नहीं होना चाहिए, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए काम में, तभी आप यूके में कामयाब हो सकोगे, अदरवाइज कामयाब नहीं होगे। ये मैं हर एक सिंगल वीडियो में आपको बताती हूँ। और यही अब यूके की इमिग्रेशन ने ये फैसला किया है, जो बंदा एक्सपर्ट होगा उसको यूके में रखेंगे। अदरवाइज ये हेल्पर जो होते हैं ना, ये जो हेल्प के तौर पे यहाँ पे आए, ये तो हर एक दूसरे घर में ये बंदा मिल जाता है। ठीक है ना, ये गोरों को भी इस चीज़ का बड़ा सख्त गुस्सा है कि प्याज काटने के लिए, चिप्स बनाने के लिए, अपने हेल्पिंग के तौर पे, या फिर डिलीवरी बॉय के लिए आपने जो है ना वो क्यों दूसरे मुल्कों से लोग हमारे मुल्क में आ रहे हैं, क्यों ना यहीं जो रह के जो लोग रह रहे हैं वो ये काम क्यों ना करें। तो इनको इस बात पे बड़ा सख्त गुस्सा है कि हमारा मुल्क भरा जा रहा है इन लोगों से। हालांकि वीज़े भी ये खुद निकाल रहे हैं, और उसके बाद ये भरम भी है कि ये लोग क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपने अपना वीज़ा बचाना है, अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आप जो है नेक्स्ट वीज़ा बहुत अच्छे से ले, मजबूत सा ले, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके और अच्छी सी जॉब आप यहाँ पे करें। अदरवाइज ये प्लान कर रहे हैं कि यूके से तमाम उन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। तो मशवरा देना तो मेरा काम। डेंजर जोन से इसी तरह से निकल सकते हैं कि आप नेक्स्ट जो है ना अपना अच्छा सा वीज़ा, अभी तो जिस वीज़े पे हैं आप हैं, लेकिन जब आपका वीज़ा अभी ख़त्म होने वाला है, या आपका सोच रहे हैं कि हम जो है ना वो वीज़ा एक्सचेंज करवा लें, तो आप अच्छा सा वीज़ा जो है ना वो लें, आम नॉर्मल सा वीज़ा ना लें, वरना आपकी फैमिली समेत आपको भी यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ से निकले जा रहे हैं। और आपको एक बात और जो है ना वो बताती चलूँ कि ये जो है ना लाइफ इन यूके के बारे में बहुत जो है ना वो बुरी खबर आई है। पहले तो यही होता था कि जिन लोगों ने जो है ना वो इंडेफिनिट हासिल कर लिया होता था, अब वो लेके उनसे जो है ना लाइफ इन यूके नहीं होता था। कहते हैं कि हमने लाइफ इन यूके नहीं करना, हमसे होते ही नहीं है, हमसे इंग्लिश पढ़ी नहीं जाती है। तो जनाब इस बारे में भी इन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया। पिछले 2-3 दिन पहले मैं न्यूज़ देना आपको भूल गई थी। उन लोगों ने ये किया कि जिसके पास इंडेफिनिट है उनको जो है ना वो यहाँ पे परमानेंट नहीं रखेंगे। जब तक आप लाइफ इन यूके नहीं करेंगे आपको परमानेंट यहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जब तक आप यहाँ के रेजिडेंट, मतलब ये कि आपको पासपोर्ट यूके का नहीं मिल जाता, तो आप यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकोगे। यूके करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप यूके में इतने साल रह चुके हो, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है या नहीं आती है। यूके गवर्नमेंट आपको ये जज करना चाहती है कि आप इस काबिल हो कि यूके में रह सको, मतलब ये कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, यहाँ के एज अ रेजिडेंट के तौर पे आप यहाँ पे रह सकते हो। इसीलिए लाइफ इन यूके उन्होंने मस्ट कर दिया है। तो एक ये भी उन लोगों के लिए बुरी न्यूज़ थी जो ये कोर्स नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स करें ताकि क्लियर करके आप अपना पासपोर्ट हासिल कर सके। तो जनाब ये तो थी जी आज की वीडियो, ठीक है ना। लगेगी काफ़ी सख्त, आप उन लोगों को कमेंट्स भी काफ़ी बुरे बुरे से आएंगे, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो आप लोगों को बता रही थी। जो रियलिटी है वो यही है। अगर जी इसको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।